तुम्हारा कुत्ता अगर मर जाता है तो उसको 2 लाख रुपए मिलता है और हमारा आदमी मरता है उसको 5 लाख मिला जाता है। तो तुम्हारा इलेक्शन के टाइम पे जब 50-50 खोखे जो होते हैं, 100-100 करोड़ जो होते हैं, वो तुम निकालते उस टाइम पे। आज जब आदमी जो डेथ हुई उनकी, उनको तो कम से कम 1 करोड़ दे दो। और जो आज आम्ही कुर्ला वेस्ट या ठिकाणी निदर्शने करत आहोत। ये ना भीम आर्मी की यही मांग है, चैलेंज देती है भीम आर्मी। अगर हर एक परिवार के जो मृत्यु हुए सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और 10 लाख रुपया जो घायल हुए उनको दिया जाए और उसके बाद में उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। ये जो गूंगी सरकार बीरी सरकार को कहना चाहते, नहीं तो भीम आर्मी सीधा मंत्रालय में के अंदर आंदोलन करेगी। ये चैलेंज करता हूँ मैं बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। कारवाई झालीच पाहिजे। अपघात झालेला न्याय मिळालाच पाहिजे। अपघातानंतर न्याय मिळालाच पाहिजे। 7 लोग जो चले गए उनमें से 7 मुस्लिम है, 2 हिंदू बोला जाता है। तो ये भारतीय नागरिक है ना। पहले दिन जब आए, अरे 5 लोग मुस्लिम है ना, चलो देखेंगे क्या करना है। तो ये बुरी बात है। यानी आप पॉलिटिक्स करते हो, सौतेला नहीं, यानी इस देश के हम लोग नागरिक ही नहीं है। ऐसा उनको लगता है कि इस देश के अंदर कुछ अलग देश थे, यानी उनका हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। उनको हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान चाहिए, हमको तो भारत चाहिए। जिस भारत के अंदर बाबा साहब ने संविधान दिया, हम भारत के लोग हैं, हम सब भाई आहे। आम्ही तुमचे भाऊ, तुम्ही आमचे भाऊ, आम्ही तुमचे बंधू, तुम्ही आमचे बंधू, हे जे स्लोगन मराठीमध्ये आहे, इसके नाते हम सब चलने वाले, मिलने वाले, हम भाईचारा बनाने वाले लोग हैं। और ये बोलते कि नहीं 5 लोग ये सब समाज क्या थे, यानी ये कौन लोग हैं? और इनकी यूनियन है वहाँ पर, ये यूनियन उनको बचाने का काम कर रही है, ऑलिप्टर कंपनी। जब वक्त आएगा, जब प्रेस लेके हम उनका भी नाम बताएंगे। लेकिन अभी हम कोर्ट में भी जाने वाले, याचिका भी डालने वाले। हम पुलिस का तो सपोर्ट। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला वेस्ट में। देख सकते हैं आप, भीम आर्मी के माध्यम से फिर से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। ये सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन रखा है। आज से कुछ दिन पहले जो कुर्ला में जो घटना घटी थी, जो बस ड्राइवर के माध्यम से, वहाँ उसके बाद में बहुत से लोग इंजर्ड हुए थे। उस विषय को लेकर और उस मांगनी को लेकर जो मृतक के लोग हैं और जो जख्मी लोग हैं, उनके परिवार को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उस विषय को लेकर सारे के सारे देखो हर बार हर तरीके से भीम आर्मी लोगों के हित में ही खड़ी रहती है। इस ऐसे देखते हुए आज भी धारावी जैसे, आज भी कुर्ला जैसे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आर्थिक नुकसान की भरपाई, बेशे खाजगीकरण तत्काल बंद करा, ऐसे बहुत से मुद्दों को लेकर भीम आर्मी के जो महासचिव उनसे जानना चाहेंगे। सर, हर बार कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता था, लेकिन हमने देखा है कि जब कोई बड़े मुद्दे आते, जब कोई बड़ा मसला आता, तो सबसे पहले भीम आर्मी मैदान में उतरती है और सरकार के खिलाफ विरोध करती है। क्या कहना चाहिए? देखिए, तो हम तो भारत के लोग हैं और हर भारत का लोग हमारा भाई है और भारतीय नागरिक है। प्रथम हम भारतीय है। और कुर्ला में जो अपघात हुआ तो भीम आर्मी उसका निषेध करती है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी और जब हमने मीडिया के माध्यम से देखा तो आँख में पानी भी आ रहा था, क्योंकि ये घटना जब होती है तो दिल पूरा रोता है, आदमी रोता है, ये देश रोता है। लेकिन यहाँ के राज्यकर्ता जो लोग हैं उनको रोना नहीं आता, उनकी आँख में पानी नहीं, मगरमच्छ के आंसू है उनके। जब ये घटना हुई तो मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आया। उनको मुख्यमंत्री किसको बनना है, मंत्रिमंडल किसको मिलेगा, या फिर ये सब उनकी बातें चालू थी। लेकिन एक माँ रो रही है, एक भाई रो रहा है, एक बाप रो रहा है, एक फैमिली रो रही है, उसको मिलने के लिए इनके पास समय नहीं है। इनके पास 50 खोखे, 100 खोखे, बहुत सारे खोखे रहेंगे, लेकिन इस पीड़ित फैमिली को 5 लाख रुपए देंगे। हमारी मांग है कि उस पीड़ित फैमिली को 1 करोड़ रुपए दो। 1 करोड़ से उनका आदमी नहीं आने वाला, हमारी बच्ची नहीं आने वाली, लेकिन 1 करोड़ देने के बाद उनको जो आर्थिक नुकसान भी हो जाने के बाद होता है वो अच्छा करेंगे वो लोग। तो उनको 1 करोड़ रुपए देना चाहिए और हर उनके फैमिली के सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। फिर बेस्ट में दो या महाराष्ट्र सरकार आप दो, कोई भी दो, लेकिन मिलना चाहिए। और जो जख्मी हुए 49 लोग जख्मी हुए,
उनकी हालत बहुत बेकार है। कोई अगर मर गया तो निकल जाता है, लेकिन वो जो जख्मी हुए वो एक एक साल बेड से नहीं उठेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई बैंक में काम करता था, कोई HR में काम करता था, कोई अपना एयरपोर्ट में काम करता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, यंग लड़के लोग हैं। उनका क्या होगा? उनको भी 10-10 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। मिलने को तैयार नहीं। यहाँ का कलेक्टर नहीं मिलता है, यहाँ का MLA नहीं मिलता है, खासदार नहीं मिलता है। हर कोई जो सरकार में अभी चुनकर जाने वाला आदमी मिलने के लिए नहीं आ रहा है। यहाँ की कुर्ला पुलिस थाना की पुलिस, मैं उनका धन्यवाद कहूँगा, वो पीड़ित फैमिली को मिल रही है। उनको क्या क्या आवश्यकता है या वो पीड़ित फैमिली को जो न्याय देना है, जो मतलब आरोपी है, ड्राइवर है, उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल किया। आज बस 3 दिन से बस चालू नहीं थी। पुलिस ने प्रशासक या जो भी जिससे बात करना था उनसे बात करके आज बेस्ट अभी आधा घंटे पहले उन्होंने चालू किया। 3 दिन से बंद था तो रिक्शा वाले 100 रुपये ले रहे थे, उनको रोकने का काम किया। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके ऊपर दबाव डाल रही है। यहाँ पे बेस्ट प्रशासन है, व्यवस्था पे, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। वो इलेक्ट्रा कंपनी है, उसके मालिक पे गुना दाखिल होना चाहिए, ठेकेदार पे होना चाहिए, BMC आयुक्त गगरानी साहब उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। इनके ऊपर गुना दाखिल करने के लिए पुलिस तैयार है, लेकिन सरकार रोकती है कि नहीं रुको। तो ये गलत काम है। और वो 7 लोग जो चले गए, उनमें से 7 मुस्लिम है, 2 हिंदू बोला जाता है। तो ये भारतीय नागरिक है ना। पहले दिन जब आया, अरे उस 5 लोग मुस्लिम है ना, चलो देखेंगे क्या करना है। तो ये बुरी बात है। यानी आप पॉलिटिक्स करते हो, सौतेला व्यवहार की सौतेला नहीं, यानी इस देश के हम लोग नागरिक ही नहीं है। ऐसा उनको लगता है कि इस देश के अंदर कुछ अलग देश थे, यानी उनका हिंदुस्तान है, हमारा भारत है। हम भारत में रहने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। उनको हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान चाहिए, हमको तो भारत चाहिए। जिस भारत के अंदर बाबा साहब ने संविधान दिया, हम भारत के लोग हैं, हम सब भाई है। आम्ही तुमचे भाऊ, तुम्ही आमचे भाऊ, आम्ही तुमचे बंधू, तुम्ही आमचे बंधू, हे जे स्लोगन मराठीमध्ये आहे, इसके नाते हम सब चलने वाले, मिलने वाले, हम भाईचारा बनाने वाले लोग हैं। और ये बोलते कि नहीं 5 लोग ये सब समाज के आते, यानी ये कौन लोग हैं? और इनकी यूनियन है वहाँ पर, ये यूनियन उनको बचाने का काम कर रही है, इलेक्ट्रा कंपनी। जब वक्त आएगा, जब प्रेस लेके हम उनका भी नाम बताएंगे। लेकिन अभी हम कोर्ट में भी जाने वाले, याचिका भी डालने वाले। हम पुलिस का तो सपोर्ट ही करते हैं, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस का कुछ इसमें कसूर ही नहीं है, लेकिन सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है। बेट प्रशासन को, इलेक्ट्रा कंपनी जो भी है, इनके ऊपर गुना दाखिल आप करने कह रहे हैं कि आपको ये जो घटना देख के आंखों में आंसू आ गए, हमें रोने का दिल का। लेकिन रोने के लिए आप इस जगह पे क्यों आए? क्योंकि यहाँ से तो हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया है। लगभग 1 या 2 पेशेंट ही है यहाँ पे, तो और भी बहुत से जो हॉस्पिटल में लोगों को ट्रांसफर किया गया, वहाँ पे कभी अपने उनके हालात नहीं पूछे कि आप क्या उनकी हालत है? शायद आप नहीं थे जिस दिन ये घटना हुई, उस रात को नहीं थे आप, मैं तो बाहर था। लेकिन हमारे शानू भाई है, हमारे जिलाध्यक्ष मुनाफ खान है, यहाँ की पूरी टीम वो बाबा हॉस्पिटल और उसके बाहर, और उनके सारे दोस्त लोग थे, और वो जानकारी मुझे भी दे रहे थे। और वहाँ से जो वीडियो मिल रहा था वो मीडिया को भेज रहे थे, हम सोशल मीडिया पे भेज रहे थे। और पूरे भारत के जो भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता, उनके पास भी हम लोगों ने पूछा कि आप ये लिखो कि ये सरकार ध्यान नहीं देगी। हमने भेजने का, सोशल मीडिया बहुत मजबूत ताकत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं था या कोई नहीं था, हमारी टीम काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आंदोलन करने का यही कारण है कि यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है उसका अधिकार है उनके ऊपर गुना दाखिल करना। घटना यहाँ पर हुई थी, तो फिर हम आजाद मैदान में जाके आंदोलन कर सकते हैं। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन के सामने भी, पुलिस स्टेशन के सामने भी आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन इनको अधिकार है उस बाकी के लोगों के ऊपर गुना दाखिल करने का। इसके लिए यहाँ पर आंदोलन करने का हम लोगों ने आज काम किया, और ये आंदोलन हम ज़्यादा तीव्र करेंगे। और जैसे जैसे ये मुंबई अध्यक्ष हमारे बताएंगे हमें आंदोलन किस तरह लेके जाना है, वैसा आंदोलन हम लोग आगे लेके जाने वाले। सर क्या कहेंगे, आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? धीरे धीरे तो आप लोग दिखाई दे रहे हैं, हर जगह पे हमने देखा है, यहाँ से भी शुरुआत हो चुकी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये घटना को जिम्मेदार जो है सरकारी है, जो कि बेस्ट में इतना बड़ा हादसा अभी तक कभी हुआ नहीं। मैं तो मेरे लाइफ में भी 45 मेरा एज है, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं है। जो कि ये कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी जो, वो क्या करती है, बेस्ट वाले को निकाल प्राइवेट सेक्टर बनाया उसने, उसमें से क्या कर रहा है, 50,000 जो सैलरी है बंदे को, बेस्ट वाले को, वो कॉन्ट्रैक्ट में लेके 18,000 में दे रहा है। ना उनका ट्रेनिंग हो रहा है, ना मेडिकल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। नया नया बंदा लाके भर्ती करने का और चलाने का, मतलब तो क्या है उसमें? हाँ, तो ये सब, ये पहले कंपनी बंद होना चाहिए। सरकार इसको परमिशन क्यों दे रही है? जब बेस्ट अच्छा है तो प्राइवेट सेक्टर क्यों कर रही है? ये सब बंद होना चाहिए। और हॉकर्स जो है, हॉकर्स के लिए भी महानगर पालिका जिम्मेदार है। जो रास्ते में बैठते हैं उनसे हफ्ता वसूली होती है, लेकिन उनको हटाया नहीं जाता है। अभी हॉकर्स लोगों पे भी कार्रवाई धीरे धीरे प्रशासन और महानगर पालिका के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से भी चारों तरफ कार्रवाई हमने देखा जब से घटना घटी है, और तेजी से पकड़ लिए। तो आप बोल रहे प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं, क्या कर रही है प्रशासन कार्रवाई? जो तुम्हारा कुत्ता अगर मर जाता है तो उसको 2 लाख रुपए मिलता है, और हमारा आदमी मरता है तो उसको 5 लाख मिला जाता है। तो तुम्हारा इलेक्शन के टाइम पे जब 50-50 खोखे जो होते हैं, 100-100 करोड़ जो होते हैं, वो तुम निकालते उस टाइम पे। आज जब आदमी जो डेथ हुई उनकी,
उनको तो कम से कम 1 करोड़ दे दो। और जो ये अपने जख्मी है उनको दो 10 लाख, क्यों नहीं दे रहे? कितने ऐसे है? 50 आदमी, 50 आदमी कितना जाएगा तुम्हारा पैसा? तो सरकार ये पैसा क्यों छुपा रही है? ये बाहर निकालो पैसा और दे दो उनको। उनका लाइफ कैसे चलेगा? उनके बच्चे रहेंगे, उनकी शादी कैसे होगी, उनका घर कैसे चलेगा? ये सब सरकार ने देखना चाहिए। और ये नया सरकार सिर्फ अपने पद के लिए उधर बैठी है। आज तक ये एरिया में आई भी नहीं है, पुलिस स्टेशन में गई नहीं, ना हॉस्पिटल में घूमी है। इनका काम है जाके देखना, आदमी लोग को सब मुख्यमंत्री बनना है ना, शपथ ली ना तुमने, तो क्यों नहीं जा रहे तुम हॉस्पिटल? जाके सबको देखना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए। एक सरकार नहीं करे, इसलिए निकम्मी सरकार है ये। जाहिद भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने सुना है कि लगभग हमने हमारी जानकारी के मुताबिक बहुत से चैनलों में बताया 1 तारीख को ड्राइवर ज्वाइन होता है और उसको कुछ दिनों के बाद में बड़ी गाड़ी मिलती है कि सब तक ठीक है, और उसके बाद ही कुछ दिनों में इतना बड़ा हादसा होता है। देखिए, ये निंदनीय बात है कि 1 तारीख को ड्राइवर वहाँ पे ज्वाइंट होता है और 7 तारीख को इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और ये गूंगी बहरी सरकार, ये बीजेपी सरकार को कहना चाहता हूँ, यहाँ के जो एमएलए, नगर सेवक, एमपी जो कुर्ला से चुन के आते हैं, यहाँ की जनता उनको चुन के देती है। ये लोग जो सो रहे हैं, यहाँ की जो बीजेपी सरकार सो रही है, इसका भीम आर्मी जाहिर निषेध करती है। और भीम आर्मी की यही मांग है, जो लोगों के साथ में, मैंने ये भी सुना, एक लेडीज है बेचारी, एक बोलते ना, एक बच्ची, वो बेचारी पहला दिन जॉब पे जा रही थी और उसका यहाँ पे कुर्ला में यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इसका जवाबदार यहाँ के नगर सेवक, एमएलए, एमपी, यहाँ की सरकार है। और ये सरकार को जागना चाहिए कि ये प्राइवेट वाले लोगों को ट्रेनिंग दे के उसके बाद बैठाना चाहिए, ना उसको ट्रेनिंग दिया जाता। यहाँ तक मैंने देखा है कि गोरेगांव में ये हादसा कुर्ला का होने के बाद ये पूरे मुंबई में हादसे हो रहे। कुर्ला के बाद अभी हमने देखा गोरेगांव का हादसा, आप देख सकते हो, बीएचटी बस का ड्राइवर दारू लेने जाता है। अब ये भी अभी बियर बार के पास वहाँ पे बस ड्राइवर बाकायदा वर्दी में, खाकी वर्दी में जाके वो बिंदास दारू ले रहे हैं। और उसके बाद में गोरेगांव में इतने बड़े हादसे हो गए, सीएसटी में एक बुजुर्ग की हत्या हो गई, यहाँ पे 7 लोग मर गए, डेथ हो गया, यहाँ पे 49 लोग इंजर्ड हो गई। सरकार क्या कर रही है? और भीम आर्मी यहाँ पे ना नगर सेवक है भीम आर्मी का, ना एमएलए है, ना एमपी है, तो भी हम लोग पब्लिक के लिए, लोगों के लिए खड़े। ये नेता खाली वोट मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए नगर सेवक, एमएलए में, एमपी में आते, बाकी टाइम जब लोगों की समस्या, कुर्ला की समस्या जब रहती है, तब ये नेता क्यों नहीं दिखते? इनको दिखना चाहिए ना भैया, आज रोड पे उतरना चाहिए ना। भीम आर्मी की यही मांग है, चैलेंज देती है भीम आर्मी, अगर हर एक परिवार के जो मृत्यु हुए सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए और 10 लाख रुपया जो घायल हुए उनको दिया जाए और उसके बाद में उनको सरकारी नौकरी दिया जाए। ये जो गूंगी सरकार, बेरी सरकार को कहना चाहते, नहीं तो भीम आर्मी सीधा मंत्रालय में के अंदर आंदोलन करेगी। ये चैलेंज करता हूं मैं बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। यहाँ हमारे जो स्थानीय एमएलए है वो भी सरकार में शामिल है, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो मुझे वो भी यहाँ पे या उनका कोई भी कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। यहाँ लोकल भीम आर्मी की टीम और यहाँ के लोगों ने ही मदद करी है। प्रशासन के नाम पे ये 0 है और ये प्राइवेटीकरण करके सारी कंपनियों से अपना बस खाता भर रहे हैं और अपने हिसाब को बढ़ा रहे हैं। हमारी यही मांग है कि हमारे यहाँ के लोग, मेरी चाली के, मेरे दोस्त की अम्मी का इंतकाल हुआ है, उनको बस ने कुचल दिया है और अभी तक वहाँ पे भी सिर्फ बात हुई है, कोई आश्वासन नहीं, ना कोई देखने आ रहा है, ना कोई। वो सिंगल मेंबर थे अपने का मतलब परिवार में अर्निंग। अब जिसका सिंगल मेंबर की ऐसी दुर्घटना में हत्या हो गई है, मैं तो इसको हत्या ही मानता हूँ, मैं तो कोई हादसा नहीं मानता हूँ। तो उनके लिए भीम आर्मी ये कोशिश करेगी कि उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना ही चाहिए और उनके घर में से किसी ना किसी को एक गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार ने बहुत सी योजनाएं निकाली है जिसमें लाड़की बहन, लड़का भाव, सारे के सारे जो मृत्यु हो चुकी है उसमें भी उनकी लाड़की बहन थी, जिनके उसमें जेंट्स लोग मरे उसमें भी उनके लड़के भाव थे। तो लाड़की बहन, लड़के भाव के जो योजना के अंतर्गत लोगों को पैसा दिया जा रहा था, तो क्या इस मृत्यु में आप लोगों की जो मांगे ये सही तरीके से पूरी हो सकती है क्या? उनको ये छोटी रकम में दे सकते हैं क्या? जय भीम। देखिए, देने को सब कुछ दे सकते हैं, इनका सब नाटक रहता है इलेक्शन के पहले का। इलेक्शन जब आता है सब लाड़की बहन, लड़का भाव, सब ये योजनाएं निकालते हैं, पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, अपना वोट ठगते हैं लोगों से और फिर अपनी एक ठगू सरकार लेके आते हैं। जैसे अभी फिर सरकार लेके आए जी, आप सब दुनिया जानती है ये सरकार आई है तो किस तरीके से आई है और क्या करके आई है। पूरा एक ये जो ईवीएम के तरीके इन्होंने जो झोल किया है पूरे मुंबई शहर, महाराष्ट्र के अंदर, वो दुनिया जानती है। ये हमेशा जब आए फ्रॉड से आए, ये फ्रॉड का ही काम करते हैं हमेशा। बीजेपी सरकार ने, मायावती सरकार जो आई है, ये दुनिया जान रही है कैसे आई है। लेकिन मेरी मांगे, अभी जो हम लोग की भीम आर्मी की मांगे हैं, जो जितने भी लोग
जो इंजर्ड हुए हैं और जो इंतकाल फरमाकर जो मर गए उन सबको 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, और जो इंजर्ड है उनको 10 लाख रुपए की मांग है। अगर नहीं पूरी होती है तो भीम आर्मी इतना खतरनाक आंदोलन करेगी कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारा कुर्ला तालुका अध्यक्ष है, मैं तुषार कदम बात कर रहा हूँ। आज जो हमने आंदोलन रखा है कि जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए की मांग है हमारे भीम आर्मी की तरफ से, और जो घायल हुए उनके लिए कम से कम 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो प्राइवेटीकरण बोलते हैं, मतलब खासगीकरण, जो गवर्नमेंट ने बीएमसी ने जो बीएसटी को दिया था उसको वो लोग ने प्राइवेटीकरण दिया है। आज सरकार में जो लोग बैठे वो क्या कर रहे हैं, जितने मेट्रो हो गया, बीएसटी हो गया, एसटी महामंडल हो गया, ये प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। वो प्राइवेटीकरण करने से क्या हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, और आरक्षण खत्म करने के लिए लोग प्राइवेटीकरण कर रहे हैं, और इसके माध्यम से वो लोग प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। आरक्षण रहता है तो आरक्षण में 50,000 60,000 पगार देना पड़ता है, लेकिन प्राइवेटीकरण रहता है तो 15,000 20,000 18,000 में नौकरी करना पड़ता है। तो ये प्राइवेटीकरण लोगों को देने की वजह से सब तकलीफ हो रही है। और जो आज पढ़े लिखे जो लड़के हमारे समाज के लड़के हैं उनको आरक्षण की वजह से जो जॉब मिलती थी वो जॉब मिलना कम हो गया, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और जो बच्ची जो मर गई उस हादसे में उसके फैमिली को कम से कम 1 करोड़ रुपए का उनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता तो है ही है, लेकिन इसमें देख सकते एक और शख्स भी शामिल हो चुके हैं जिनके परिवार के कुछ लोग अंदर जख्मी हैं। उनका भी कुछ कहना है हमारे चैनल के माध्यम से। ऐसे कितने लोग आपके वहाँ जख्मी है और क्या हुआ था और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सैयद नौशाद आलम है, मैं सांताक्रूज में रहता है। सर, मेरी वाइफ आई थी यहाँ मार्केट करने के लिए, और बस की रफ्तार से वो आगे चल रही थी मार्केट में, आपके बुक कॉलोनी के पास में, और उसके आगे रिक्शा था, उसके आगे मेरी वाइफ थी। बस वाले ने जब मारा रिक्शा को और रिक्शा उड़ करके मेरी वाइफ पे गिरा, तो मेरी वाइफ का किस्मत अच्छा था कि चादर बचा उस पर गिरी, तो भी उनका ये फ्रैक्चर हो गया है, ये पैर टूट गया। तो मैं सरकार से ही मांग करता हूँ कि जितने जख्मी है उसका ट्रीटमेंट भी सही नहीं चल रहा है, अभी भी इंजर्ड है उनको छुट्टी दिया जा रहा है। मेरी वाइफ तो अभी 6 दिन से है, अभी मैं बाबा जी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। क्या पता ये स्टेटमेंट जाने के बाद आपकी पत्नी को भी छुट्टी दे दिया जाए? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी एक आदमी का अभी मेरी वाइफ को बोला कि आपका ऑपरेशन है, उसके बाद एक पैर में प्लास्टर लगा दिया है, दूसरे में भी ऑपरेशन है, फिर बोलता है ऐसा करिए 1 हफ्ते के बाद आइए, 2 दिन के रख करके। तो ये सब नाटक चल रहा है। शुरू में बहुत ही लोगों ने जोश दिखाया, लेकिन अब जोश नहीं दिखा रहा है। और जो हमारे भीम आर्मी में जो आंदोलन कर रहे हैं, ये हर पार्टी के लोगों को करना चाहिए था, सरकार के लोगों को आना चाहिए था, यहाँ के MP MLA को आना चाहिए, नगर सेवक को आना चाहिए था। इनसे पहले क्योंकि सरकार में बैठे हैं, इनको पहले आंदोलन करना चाहिए था। अरे भाई, हमने अपने हाथों से कितने लोग का बॉडी देखा हूँ, क्योंकि मैं 5 दिन से हॉस्पिटल में ही हूँ। मेरी बेटी वहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई अपनी माँ के साथ में। ये कहाँ जा रहा है सरकार, कहाँ जा रही है? सब जिम्मेदार यहाँ के बीएसटी के कर्मचारी हैं, एक ड्राइवर नहीं, पूरी प्रशासन, बीएसटी से लेकर के प्रशासन से लेकर के ये सब लोग इसके जिम्मेदार है, और सबको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सर। देखिए, ये जो शख्स है इनकी तो वाइफ अंदर जख्मी है, एडमिट है। हमने आज से 2 दिन पहले एक न्यूज लगाए थे, वारिस पठान जो MIM के जो राष्ट्रीय महासचिव, उनकी न्यूज लगाए थे। उस समय वहाँ के जो वैद्य के अधिकारी है वो कहते हैं कि हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, बाबा हॉस्पिटल और महानगर पालिका के हॉस्पिटल को मीडिया के माध्यम से बदनाम किया जा रहा है। उनके स्टेटमेंट के माध्यम से जो इनके जो वहाँ पे लोग एडमिट है, इनका स्टेटमेंट आ रहा है कि वहाँ पे कुछ दिन तक अच्छा ट्रीटमेंट दिखाया गया, उसके बाद में सारे जोश खत्म हो गए, ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है। क्या उनके स्टेटमेंट सही है या इनके जो परिवार के लोग अंदर जख्मी है उनका स्टेटमेंट सही है? इस पे क्रॉस चेक किया जाए। इनकी जो मांगे कोई बड़ी मांग नहीं है। जिन लोगों के साथ में जो घटना घटी है वो शासन के लाड़की बहन और लाड़के भाऊ है, जितने लोग हैं सारे के सारे जख्मी है। कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी। सरकार लाड़की बहन लाड़के भाऊ के माध्यम से, योजना के माध्यम से पैसे दे सकती है, लेकिन जो मृत्यु हो गए वो भी सरकार की लाड़की बहन और लाड़के भाऊ है। क्या सरकार उनके बारे में ध्यान देगी? और भीम आर्मी जो हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से लोगों के इतना काम करती है, उनके बारे में भी सोचेगी और कैसे आने वाले समय में उनको मुआवजा मिलेगा और कैसे जो लोग जख्मी है उस पर बराबर से ध्यान देके उस पर ट्रीटमेंट करेंगे, उस पर हमारी नजर बनेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।